कैसे हैं? तो आज हम लोग जो है एक्सरसाइज नंबर या 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे और इसमें केवल एक ही वीडियो में जो है हम लोग आज समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक तीनों जो है एक ही वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। ठीक, तो चलो सबसे पहले ये जो डाटा दिया हुआ है इसमें देखते हैं। वर्ग अंतराल दिया है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14 और बारंबारता दिया 1, 2, 1, 5, 6, 2, 3। तो इसका सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, समांतर माध्य निकालेंगे। क्या निकालेंगे? समांतर माध्य। तो हम लोग जानते हैं समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई होता है। इस फार्मूले का हम लोग प्रयोग करके जो है समांतर माध्य ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले यह बारंबारता दिया एफ दिया है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो है इसका मध्यमान निकालेंगे। क्या करेंगे? मध्यमान निकालेंगे, एक्स आई निकालेंगे और इसी को कहते हैं मध्यमान कहते हैं। तो मध्यमान निकालेंगे तो इसको और इसको दोनों को जोड़ देंगे, अर्थात 0 + 2 आधा कर देंगे। कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसी तरह 4 2 आधा 4 का आधा करेंगे 6, 3 हो जाएगा। हाँ, 6 4 10, इसका आधा कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। हाँ, और 8 और 6 कितना हो जाएगा? 14, 8 6 14, 7 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 2 का अंतर आ रहा है, 2 का अंतर आ रहा है। हाँ, तो 7 और यह क्या हो जाएगा? 9 और 9 2 क्या हो जाएगा? 11 और 11 और 2 कितना हो जाएगा? 13। देखिए इसको अगर जो हम लोग जोड़ लेते हैं तो 26 होगा, 26 का आधा जो है 13 हो जाएगा। इस प्रकार हम लोगों के पास जो मध्यमान प्राप्त हो गया। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये एक डाटा और बढ़ा लेते हैं और इसको अब क्या करते हैं, एफ आई और एक्स आई कर लेते हैं। ठीक, तो एफ का मान यह है तो 1 गुणे 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 1। हाँ, और 2 गुणे 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और 1 गुणे 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 5 एकन्ने 5 हो जाएगा। अब यह हो जाएगा 5 गुणे 7 हो जाएगा, 7 5 35 हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद हो जाएगा 6 गुणे 9, तो 9 6 के 54 हो जाएगा। 2 गुणे 11 हो जाएगा, तो 11 दूनी 22 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 गुणे 13, तो 13 तिया 39। अब क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे और यहाँ पर भी सबको हम लोग जोड़ लेते हैं। ये हो जाएगा 3 और 1 4 हो जाएगा, 5 4 9, 9 6 15 और 15 5 20 हो जाएगा। ये हो जाएगा 20, अर्थात सिग्मा एफ आई का वैल्यू हम लोग के पास 20 मिल गया। अब इसको जोड़ लेते हैं तो यह हो जाएगा 6 1 7, 7 5 12 और 12 और 5 कितना हो जाएगा? 17 और 17 और 4 कितना हो गया? 21 और 21 और 21 2 कितना हो गया? 23 और 23 और 9 कितना हो गया? 23 और 9। अरे 23 और 9 कितना हो गया? यह 9 1 10 हो गया, यह 2 हो गया और यह 3 हो गया, 32। तो 32 को कितना आ जाएगा? 2 हो जाएगा, हासिल 3 हो जाएगा। तो 3 या 3 6 हो गया। और 6 5 11 हो गया, 11 1 12 1 13 हो गया, 13 14 15 16 हो गया। 16 हो गया, 162 हो गया। ये हम लोगों को मिल गया सिग्मा एफ आई और एक्स आई मिल गया 162। तो अब हम लोग जो है समांतर माध्य निकालेंगे। तो ये समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ। तो हम लोगों के पास जो है एफ आई एक्स आई का वैल्यू कितना प्राप्त हुआ है? 162। कितना प्राप्त हुआ है? 162। और इसमें कितना सिग्मा एफ आई कितना आया है? 20 आया है, तो यह 20 हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें भाग दे देंगे। तो भाग देंगे तो 162 भागा कितना हो जाएगा? अच्छा है तो अभी सरल भी कर सकते हैं, 2 कट जाएगा, ये भी यह 10 हो जाएगा। 10 हो जाएगा और 2 से काटेंगे तो 2 8 16 और 2 1 2। ये हो जाएगा।
81/10 हो गया। अब यहाँ भाग देना और आसान हो गया। हाँ, 1 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, यानी 8.1, अर्थात दिए गए आंकड़े का जो है हम लोगों ने समांतर माध्य निकाला, वो आया जो है 8.1। वीडियो तो हम लोग देखते हैं, अभी अभी हम लोगों ने इसमें क्या किया, इस दिए गए आंकड़े का समांतर माध्य प्राप्त किया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका जो है माध्यिका प्राप्त करते हैं। क्या प्राप्त करते हैं? माध्यिका। ठीक, तो दिए गए आंकड़े का हम लोग माध्यिका प्राप्त करेंगे। तो हम लोग जानते हैं माध्यिका का फार्मूला क्या होता है। माध्यिका बराबर होता है यल प्लस n/2 माइनस CF बटे F होता है, और इंटू क्या होता है, H होता है। ये होता है फार्मूला माध्यिका का। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक कॉलम और हम लोग जोड़ लेते हैं। ठीक, एक कॉलम और जोड़ लेते हैं। क्या? संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता अर्थात यह क्या होता है, CF होता है। क्या होता है? CF। तो इसको हम लोग बनाते हैं। ये हो जाएगा 1, और इस 1 में 2 को जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा, 3 में 1 को जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। अब 4 में 5 को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। अब 9 को 6 में जोड़ेंगे तो 9 6 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और 15 को 2 में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। और 17 को जो है 3 में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक, अब इसका जो है n का मान जो है 20 प्राप्त हुआ। तो सबसे पहले हम लोग n/2 करते हैं, अर्थात 20 का आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं इस संचयी बारंबारता में 10 आएगा कहाँ, क्योंकि सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, माध्यिका वर्ग ज्ञात करना है कि किस वर्ग अंतराल में माध्यिका है। तो इसको प्राप्त करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, n को जो है आधा करते हैं, आधा करके देखते हैं संचयी बारंबारता में कहाँ पड़ेगा। तो हम लोग को 10 प्राप्त हुआ। अब 10 किस में आएगा, देखिए यह 9 वाले में 10 नहीं आ सकता है क्योंकि 9 कम है। 15 वाला में 10 आ जाएगा, अगर जो 17 में जाएंगे तो बहुत ज्यादा हो जा रहा है, इसलिए 15 वाले में जो है आएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस कॉलम को ऐसे घेर लेते हैं, अर्थात यह क्या हो गया, माध्यिका वर्ग हो गया। क्या हो गया, माध्यिका वर्ग। तो माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा यल होती है, तो यल हो गया। और यह माध्यिका वर्ग में वर्ग है तो यह F हो गया। ठीक, F हो गया। और उसके बाद हम लोगों को n/2 यहाँ पता ही है, अर्थात यल हम लोगों के पास कितना मिल गया, यल मिल गया कितना, 8 मिल गया। कितना मिल गया, यल बराबर हो गया 8 हो गया है। यल बराबर 8 हो गया है। और n/2 कितना मिला है, 10 मिला है, क्योंकि 20 का हम लोग आधा कर दिए, 10 मिल गया है। अब CF होता है, तो CF होता है बारंबारता वर्ग की एक कदम पहले हम लोग चल जाएंगे, एक कदम पहले चलेंगे तो यह CF कितना हो गया हम लोग पास, CF हो गया हम लोग पास 9। ठीक, उसके बाद CF भी मिल गया, और F का भी मान हम लोग पता है, F कितना है, F बराबर है 6। अब इसी प्रकार हम लोग देखते हैं H क्या होगा। तो F क्या करेंगे, 2 में से 0 घटाएंगे या 10 में से 8 को घटाएंगे तो H बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। H बराबर कितना हो गया, 2। अब इन सभी मानों को इसमें रखेंगे। L का मान कितना आया था, 8 आया है। ठीक, प्लस n/2 का मान कितना आया, 20 आया है। 10 आया, 10, 20 का आधा कर देंगे तो 10 हो जाएगा। अब माइनस CF कितना आया है, 9 आया है। अब बटे F का मान कितना है, 6 है। और गुणे H का मान कितना है, 2 है। इस प्रकार हो गया 8 अधन। ठीक, अब 10 में से 1 गया, कितना गया, 10 में से 9 गया, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यह हो जाएगा 6, और गुणे क्या हो जाएगा, 2। इस 2 से यह को बार में कट जाएगा, 2 3 6, 3 बार में। ये हो गया 8 धन 1/3। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, 1 में भाग दे देंगे 3 से। हाँ, तो दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 3 3 का 9, 9 हो गया। फिर 3 3 का 9, 3 3 का 9, ऐसा होगा। ये हो जाएगा 8.33 जो है इसका क्या हो जाएगा, इस दिए गए आंकड़े का माध्यिका जो है 8.33 जो है प्राप्त हुआ। तो अभी अभी हम लोगों ने इस आंकड़े का समांतर माध्य और माध्यिका निकाल चुके हैं।
अब एक ही वीडियो में हम लोग को कवर करना था समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक। तो अब हम लोग इसका जो है बहुलक निकालेंगे। तो बहुलक निकालने के लिए सबसे पहले देखना पड़ता है कि बहुलक वर्ग जो है किस वर्ग में आएगा, किस वर्ग में जो बहुलक वर्ग आएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो, तो फ्रीक्वेंसी इसमें सबसे ज्यादा किसकी है, 6 की है, तो बहुलक वर्ग इसमें आएगा। नहीं तो सबसे आसान आइडिया क्या है, इसका संचयी बारंबारता निकालना, और संचयी बारंबारता निकालने के बाद जो है यह जो आएगा इसका बारंबारता का योग जितना आएगा उसका आधा कर देंगे। क्या करेंगे, आधा कर देंगे, अर्थात n/2 कर देंगे। ये हो जाएगा 20 का आधा हो जाएगा 10। तो अब 10 को हम लोग देखते हैं कि 10 संचयी बारंबारता में कहाँ आएगा। तो देखिए 10 यहाँ 9 में आता है तो कम पड़ जा रहा है, 15 में आएगा तो ठीक है, और 17 में और अधिक हो जा रहा है, तो इसलिए 15 वाले वर्ग में ही जो है बहुलक वर्ग आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको जो है इसमें ये देखते हैं कि सबसे अधिक जो है बारंबारता किसकी है, तो यह जो होता है उसे क्या कहते हैं, F1 कहते हैं। क्या कहते हैं, F1। तो F1 के पहले क्या आता है, F0 आता है, 0 तब 1 आएगा, 0 तब 1, तो F1 बराबर 5 हो गया, F0 बराबर 5 हो गया, और F1 बराबर जो है 6 हो गया, और F2 बराबर कितना हो गया, 2 हो गया, और L बराबर कितना हो गया, 8 हो गया, ठीक, और H बराबर कितना हो गया, 2 हो गया। यहाँ पर मान लिख लेते हैं, L बराबर हम लोग पास कितना प्राप्त हुआ, 8, कितना, 8 हो गया, ठीक। और F1 कितना है हम लोग के पास, F1 जो है 6 है। इसी तरह से F2 कितना है, 2 है, F2 कितना है, 2 है, और F0 कितना है, 5 है, F0 कितना है, 5 है, और H बराबर कितना है, H बराबर जो है 2 है। तो अब इसमें हम लोग मान को, जितना मान हम लोग पास प्राप्त हुआ है, इस डाटा से मान को बहुलक के सूत्र में रखेंगे। तो बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपान होता है 2F1 माइनस F0 माइनस F2, इतने में H का गुणा हो जाता है। तो अब मान रखते हैं हम लोग L बराबर कितना आया है, 8 आया है, 8 लिख लेंगे, प्लस अब F1 कितना है, 6 है, 6 लिख लेंगे, माइनस F0 कितना है, F0 5 है, 5 लिख लेंगे, ठीक। फिर उसके बाद H कितना है, 2 है, 2 लिख लेंगे। फिर उसके बाद ये 2F1 है, 2F1 है, यानी F1 में 2 का हम लोग गुणा कर देंगे। तो F1 में 2 का गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 12। ऋण है तो ऋण लगा देंगे। F0 का मान कितना है, F0 का मान 5 है, फिर ऋण F2 का मान कितना है, 2 है, तो 2 लिख देंगे। इस प्रकार हो गया 8 धन हो गया। अब 6 में से 5 गया 1 हो जाएगा, और यह जो है 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7। अब 12 में से जो है क्या निकल जाएगा, 7 निकल जाएगा, गुणे 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 धन 1 बटे, अब 12 में से कितना निकल गया, 7 निकल गया तो 5 हो गया, और गुणे कितना हो गया, 2, तो यह हो जाएगा 8 धन 2 बटे 5। अब हम लोग क्या करेंगे, इस 2 में जो है 5 का क्या करेंगे, भाग देंगे, तो दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, तो 5 चौका 20 हो गया। तो इस प्रकार जो हो गया 8.4, ये आंसर हो गया। इस प्रकार दिए गए आंकड़े का हम लोगों ने जो है समांतर बहुलक जो है कितना प्राप्त किया है, 8.4।